बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई का रेला गरीब को बहा कर ले गया। हफ्तावार महंगाई की शरह में तारीखी इजाफा 48% से तजावुज कर गई। एक हफ्ते के दौरान आटा, चीनी, गाय और मुर्गी के गोश्त की कीमत समेत 30 अशिया महंगी हो गईं, जबकि अंडे, दालें, दूध और दही समेत बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के दाम भी बढ़ गए। जिंदा मुर्गी 35 रुपये किलो, आलू 3 रुपये, दाल चना 4 रुपये 82 पैसे, दाल मसूर 5 रुपये 11 पैसे महंगी हुई। 9 अशिया की कीमतों में कमी भी आई है। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट सामने आ गई। महंगाई में मजीद 1.05% का इजाफा हो गया। महंगाई की मजमूई शरह मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 48.35% पर पहुँच गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 30 अशिया महंगी और 9 की कीमतों में कमी देखी गई। हालिया हफ्ते में 12 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में चिकन 8.91% महंगा हुआ, आलू 3.99 और खुश्क दूध 3.81% महंगा हुआ। दाल चना 1.96 और दाल मसूर की कीमत में 1.83% इजाफा हुआ। एक हफ्ते में अंडे 1.81 और मटन की कीमत 58.05 और सैंडल 33.36% महंगे हुए। लेडीज सैंडल 14.31 और वॉशिंग सोप 1.27% महंगा हुआ। एक हफ्ते में प्याज 16.69 और लहसुन 3.44% सस्ता हुआ। टमाटर की कीमत में 3.41% कमी देखी गई। इदारे शुमारियात के मुताबिक डीजल, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी कमी हुई। शहर में आटे का बदतरीन बहरान, दुकानों से सब्सिडाइज्ड आटा गायब, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रश बढ़ गया। धर्मपुरा शादमान घड़ी शाहू के मकीन परेशान हैं। अगर चक्की का आप आटा लेंगे तो 165 रुपये है। ये आटा तकरीबन जो देते हैं सब्सिडाइड वो 140 रुपये पड़ता है। ये अभी जो स्टोर पे दे रहे हैं ये तकरीबन 1300 रुपये और 20 किलो तकरीबन 70 के लगभग ये पड़ता है। अभी तो लोग मर रहे हैं, सबको पता है। ये मेरा ख्याल है ये बातें कहने की है ही नहीं। 600-700 रुपये आता है, 1000 आता है, कभी 600 में क्या होगा। ना बच्चों को पढ़ा सक रहा हूँ। गवर्नमेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, किताबें पूरी नहीं हो रही हैं, बहुत परेशानी है। जिन्हें दिहाड़ी 1000 रुपया तो 1000 आटा लियान के हांडी पकान के अपने किराए देने के बिल दे। 3 दिन से चक्कर लगा रही हूँ आटे के लिए। आटा मिल नहीं रहा, गरीब लोग कहाँ से खाए। जो हमारी 1000 रुपया तनख्वाह नहीं है तो 1300 का आटा कितों लगे। आटे ज़्यादा भेजो जो गरीब लोग खा लें लाके। अवाम को 50% रायत पर आटा देने के लिए सिफारिशात तैयार। 1,70,00,000 से जायद कम आमदन वाले रजिस्टर्ड अफराद को रायती आटा मिलेगा। पंजाब में आटे की बढ़ती हुई कीमतों को मद्देनजर रखते हुए कम आमदनी वाले अफराद को आटा 50% रियायत के साथ देने की सिफारिशात की गई हैं। ज़राए का कहना है कि 1,70,00,000 से ज्यादा कम आमदन वाले रजिस्टर्ड अफराद को 50% रियायती आटा देने की तजवीज़ पेश की गई है। निगरान वज़ीर पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में कमेटी बनाकर मजीद प्लान तलब कर लिया है। कमेटी की हतमी सिफारिशात पर निगरान काबीना 50% रियायत पर आटा देने की मंजूरी देगी। रमजान की तरह सेंटर्स में शहरियों को रियायती कीमत पर आटा मिल सकेगा। अब आपको बताएं, सोना मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 1 तोला सोना 2700 रुपये महंगा हो गया। 24 के रात 2,25,700 रुपये तोला हो गया, जबकि 22 के रात सोना 2,06,892 रुपये तक जा पहुंचा। शहर के सराफा बाजारों में जुमे के रोज सोने की कीमत में 2700 रुपए का बड़ा इजाफा देखा गया, जिसके बाद खालिस 24 करात फी तोला सोना 2,25,700 रुपए में फरोख्त हुआ। 22 करात फी तोला सोना 2,06,892 रुपए में फरोख्त किया गया। 21 करात फी तोला सोना 1,97,488 रुपए में फरोख्त हुआ। 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,680 रुपए रही। दूसरी जानब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 23 पैसे कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रेड 283 रुपए 59 पैसे पर बंद हुई। हुकूमत पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल में 200 बेड का इजाफा करने का फैसला। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ बड़ी रकम खर्च करेगा। चिल्ड्रन अस्पताल में 200 बेड का इजाफा करने का ये फैसला किया गया है। चिल्ड्रन अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक के ऊपरी 2 मंजिला इजाफा करने का फैसला हुआ है। चिल्ड्रन अस्पताल में 200 बेड का इजाफा करने का फैसला किया गया है। चिल्ड्रन अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक के ऊपर 2 मंजिलों का इजाफा करने का फैसला हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ इस मंसूबे पर 1,50 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये स्कीम अगले माली साल के बजट में शामिल की जाएगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने इस मंसूबे के तमाम खदोखाल तैयार कर लिए हैं।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला के हुक्म पर 1 साल से रुके काम में तेज़ी। LDA ने PHA और लेस्को के ताख़ीर शुदा NOC के बाद पेडेस्ट्रियन ब्रिज का काम तकमील के करीब पहुंचा दिया है। जेल रोड पर पैदल गुजरने वालों के लिए पेडिस्ट्रियन ब्रिज 10 रोज में तामीर कर दिया गया है। इससे कबल पेडिस्ट्रियन ब्रिज का मंसूबा 1 साल से तातुल का शिकार था। LDA को PHA और लेस्को का NOC 2 माह कबल मिला है। NOC के हसूल के बाद LDA ने पेडिस्ट्रियन ब्रिज की असेंबलिंग शुरू की है। पेडिस्ट्रियन ब्रिज की मंजूर शुदा लागत 9 करोड़ 50 लाख रुपए है। LDA हुकाम के मुताबिक आइंदा 1 हफ्ते में पेडिस्ट्रियन ब्रिज को मुकम्मल कर लिया जाएगा। पेडिस्ट्रियन ब्रिज बनने से रेस कोर्स और सर्विसेज अस्पताल को बाहमी अप्रोच मिलेगी। लाहौर शहर का शाहकार CBD मेन बुलेवार्ड मंसूबा खुलने को तैयार। CBD हुकाम ने कलमा चौक अंडरपास की तोसी के बाद अलीजेब अंडरपास का काम भी मुकम्मल कर लिया है। CBD के अहम मंसूबे कलमा चौक अंडरपास से मुतसिल नए अंडरपास अलीजेब अंडरपास का बोर्ड आवीजा कर दिया गया, जबकि अंडरपास की स्पाल्ट लेयर भी मुकम्मल कर ली गई है। अंडरपास के ऊपर रेकिंग, वॉल वर्क, लाइट्स, कैट आइज और लेन मार्किंग भी मुकम्मल कर ली गई। अलीजेब अंडरपास की तकमील की डेडलाइन 5 मई मुकर्रर की गई थी। CBD हुकाम ने अलीजेब अंडरपास की ओपनिंग के लिए वज़ीर आला पंजाब से वक्त मांग लिया है। अलीजेब अंडरपास की ओपनिंग सादगी से की जाएगी, जबकि ओपनिंग के लिए मोनूमेंट भी तैयार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप का आगाज़ कर दिया। पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप में आवाम की सहूलत के लिए 11 मुफीद फीचर्स शामिल किए गए हैं। शहरी पुलिस ऐप के जरिए गुमशुदगी, वरुसा की तलाश, क्राइम रिपोर्टिंग और ट्रैफिक सर्विसेज समेत दीगर सहूलियात हासिल कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप का बाकायदा आगाज कर दिया है। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, IG पंजाब, MD सेफ सिटीज अथॉरिटी, CT और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि पुलिस ऐप का मेरा प्यारा फीचर तलाश गुमशुदा और तलाश विरसा में मुआवन साबित होगा। पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप में वुमेन हरासमेंट फीचर के जरिए मुलजिम को फौरी ट्रेस या गिरफ्तार किया जा सकेगा। खिदमत मरकज की 18 सर्विसेज पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप में शामिल हैं। खिदमत मरकज सर्विसेज के जरिए करेक्टर सर्टिफिकेट, किरायादारी, FIR, एम्प्लॉयज रजिस्ट्रेशन और दीगर सर्विसेज का भी ऑनलाइन हासिल की जा सकती हैं। पुलिस ऐप के जरिए पुलिस और इससे मुतल्लिका डिपार्टमेंट में यूथ इंटर्नशिप भी हासिल की जा सकेगी। मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान में अपनी नौयत की मुनफरिद पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप की तैयारी और लॉन्चिंग पर पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। IG ने 414 की फैमिलीज के लिए घरों की खरीदारी और गाजियों के लिए 7 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से पुलिस के शोहदा की फैमिलीज और गाजियों के लिए इक़दामात का सिलसिला जारी है। लाहौर के शहीद कांस्टेबल मोहम्मद रमज़ान की फैमिली के लिए 1 करोड़ 35, जबकि 3 ASIs और सब इंस्पेक्टर्स की फैमिलीज के लिए 2.25 करोड़ फी कस के हिसाब से घर खरीदा जाएगा। वेलफेयर कमेटी की सिफारिशात पर 6 करोड़ 60 लाख के फंड से घरों की खरीदारी की जाएगी। शोहदा की फैमिली से मुशावरत के बाद मुख्तलिफ सोसाइटीज में घर खरीदे जा रहे हैं। जराइम पेशा अफराद का बहादुरी से मुकाबला करने वाले मुख्तलिफ अजरा के 12 गाजियों के लिए 30 लाख की इमदाद की मंजूरी दी गई है। बागों का शहर अंधेरे में डूब गया। शहर भर की तमाम स्ट्रीट लाइट्स नाकारा और ख़राब जो तब्दील ना हो सकी। पीको रोड, फिरोजपुर रोड, मौलाना शौकत अली रोड और वहदत रोड और कच्चा जेल रोड की स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हो गई। शहर में अंधेरे के बायस वारदातों में इजाफा होने लगा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा। शहर की अहम शाहराहें इस वक्त अंधेरों में डूबी हुई हैं। शहर में अंधेरों का बसेरा है। पीको रोड, कोट लखपत रोड, जेल रोड, इसके अलावा जो कि मौलाना शौकत अली रोड और वहदत रोड समेत जो शहर की अहम शाहराहें हैं वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स बड़ी तादाद में मौजूद है, मगर वो अरसा दराज से ख़राब हो चुकी हैं। अब ये नकारा और ख़राब स्ट्रीट लाइट सिर्फ़ और सिर्फ शहर की जो सजावट है उसमें काम आती हैं, मगर जलने का नाम नहीं लेती। इसमें से जो रोशनी है अब वो नहीं निकलती। जब रोशनी नहीं निकलती तो जो अहम शाहराहें हैं वो अंधेरे की वजह से, जो कि पेशावर क्राइम यहाँ पर मौजूद रहता है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं उनको रात के औकात में अंधेरे में सफ़र करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और बेशतर औकात यहाँ पर कई वारदातें, राहज़नी, डकैती जैसी और चोरी वगैरह यहाँ पर पेश आ चुकी हैं, मगर जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से इनको ठीक नहीं करवाया जा रहा, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को में भर्ती होने वाले अफसरान और मुलाजमीन के क्रिमिनल तालीमी रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करने का फैसला।
एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अहकामात की रोशनी में भर्ती के दौरान वेरिफिकेशन ना होने पर रिकॉर्ड की दोबारा से जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अहकामात की रोशनी में अफसरान मुलाजमीन की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं की गई। कंपनी की जानिब से पुलिस वेरिफिकेशन न करवाने की निशानदही ऑडिट रिपोर्ट में की गई है। लेस्को ने जनवरी 21 से दिसंबर 2022 तक अफसरान मुलाजमीन की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं की। रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के लिए तमाम शुबाजात के सरबराहान को मरासला भिजवा दिया गया है। ताहम मरासले के बावजूद मुतल्लिका शुबाजात ने रिकॉर्ड की जांच पड़ताल नहीं की। अफसरान मुलाजमीन के मुतालिक मुतल्लिका थाने से रिकॉर्ड की तस्दीक की जाएगी। उस्मान बुज़दार की मुकदमात की तफसील के लिए दरखास्त जस्टिस तारिक सलीम शेख ने फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। उस्मान बुज़दार को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। रिमार्क्स में कहा, आप वज़ीर आला रहे होंगे लेकिन ये बात ज़हन नशीन करने कानून का सामना करना होगा। अदालत ने वाज़ेह कर दिया, अगर दरख्वास्त गुजार शामिल तफ्तीश नहीं होगा तो दिया गया रिलीफ वापस हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान बुज़दार की दरख्वास्त पर समाअत की। सरकारी अराजी पर कब्जे का मामला, उस्मान बुज़दार एंटी करप्शन के सामने पेश हुए। एंटी करप्शन टीम ने साबिक वज़ीर आला को सरकारी अराजी पर कब्जे के हवाले से सवालनामा दे दिया। उस्मान बुज़दार ने जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली। उस्मान बुज़दार पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डीजी खान की अराजी पर कब्जे का मुकदमा दर्ज है। उधर आमदन से ज़ायद असासाजात केस में नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार को 9 मई को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आला को 30 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामे के जवाबात के लिए तलब किया गया है। उस्मान बुज़दार के डीजी खान में डैम की तामीर का ठेका मनपसंद अफराद को देने के सवालात भी सवालनामे में शामिल हैं। शहर भर में होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। परवेज इलाही के घर एंटी करप्शन और पुलिस की रेड का मामला। लाहौर हाई कोर्ट में डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। डीजी एंटी करप्शन समेत दीगर अफसरान ने तरमीम शुदा तहरीरी गैर मशरूत मुआफीनामा जमा करा दिया। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। लाहौर पुलिस ने आबिद बॉक्सर को क्लीन चिट दे दी। अदालत आलिया ने आबिद बॉक्सर का नाम टारगेट किलर लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर करते हुए निपटा दी। जमान पार्क में पुलिस पर पथराव, पेट्रोल बम फेंकने के मुकदमात। अदालत आलिया ने JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने फवाद चौधरी समेत दीगर की दरख्वास्तों की समाअत की। साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने मुकदमात की तफसीलात और गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने रहनुमा PTI की गिरफ्तारी रोकने का फौरी हुक्म देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। IG पंजाब और DG एंटी करप्शन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 8 मई को जवाब तलब कर लिया। सालगिरह का केक वक्त पर मुकर्ररा जगह पर न पहुंचाने का केस। सारिफ अदालत ने कोरियर सर्विस कंपनी की इंतजामिया के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। दरख्वास्त गुजार को केक की कीमत और 20,000 रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। बादामी बाग के मोहम्मद जमशेद ने हर्जाने का दावा दायर किया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। काबीना का ई-गवर्नेंस के लिए अहम इक़दाम। तमाम महकमों में रवायती फ़ाइल सिस्टम बंद करने का फैसला। पेपरलेस सिस्टम के निफाज की मंजूरी। महकमों के लिए ई-फाइलिंग सिस्टम से अरबों रुपए की बचत होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ECRs को भी डिजिटल करने की हिदायत की। काबीना ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के ज़हीन तलबा तालिबात को लैपटॉप देने का फैसला किया। पंजाब हुकूमत के पास मौजूद लैपटॉप होनहार तलबा तालिबात को देने की मंजूरी दी। पंजाब काबीना ने दरियाए नीलम में जीप गिरने से जाँ बहक होने वाले इचरा के रिहायशी नौजवानों के वरसा के लिए 15 लाख रुपए फी कस माली इमदाद की मंजूरी दी। पंजाब पुलिस मिनिस्ट्रियल पोस्ट रूल्स 2017 में तरमीम की मंजूरी दी गई। महकमा स्पेशल एजुकेशन और NGO तारे ज़मी पर ट्रस्ट के दरमियान मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत की मशरूत मंजूरी भी दी गई। इजलास में सूबाई काबीना के 11वें, 12वें, 13वें और 14वें इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के 2रे और 3रे इजलास के फैसलों की भी तौसीक की गई। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून अमूर निजकारी के पहले और 2रे इजलास के फैसलों की भी तौसीक की गई। सूबाई काबीना ने काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए अमन अमान के 2रे, 3रे और 4थे इजलास के फैसलों की तौसीक की। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और मुतल्लिका हकाम ने भी शिरकत की है। गवर्नर पंजाब से चेयरमैन PND अली सरफराज हुसैन ने मुलाकात की है। अली सरफराज हुसैन ने जनूबी पंजाब के तरक्याती स्कीमों के पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। मुलाकात में गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों को जल्द मुकम्मल किया जाए। गवर्नर पंजाब ने जनूबी पंजाब में तरक्याती मनसूबों बिलखसूस बहावलपुर डिवीजन में जारी मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से हदायत दी।
PND को जल्द अज जल्द जारी मंसूबों को मुकम्मल करने की हदायत की, जबकि वलीगुर रहमान ने भावलपुर मोटरवे लिंक रोड झांगड़ा से भावलपुर का काम भी जल्द मुकम्मल करने की हदायत की। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर से पाकिस्तान एथनॉल मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ऑफिस में होने वाली मुलाकात में सूबाई वज़ीर एक्साइज बिलाल अफजल, DG एक्साइज और मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। चौधरी मोहम्मद वहीद, शेख मोहम्मद सईद, अरशद जावेद कयानी, एहसन अली और दीगर भी शामिल थे। वफ़द ने एथनॉल इंडस्ट्री को महकमा एक्साइज से मुतल्लिका मसाइल के बारे में आगाह किया। सूबाई वज़रा ने एथनॉल इंडस्ट्री को दरपेश जायज़ मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करवाई। SM तनवीर का कहना था कि निगरान हुकूमत सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। सनत का पहिया रवा दवा रखने के लिए सनतकारों के मसाइल के हल में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। SM तनवीर का कहना था कि शुगर मिलें गन्ने के काश्तकारों को बर वक्त अदायगी यकीनी बनाएं। हुकूमती सनतकार या फिर किसान किसी से ज़्यादती नहीं होने देंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। रेहड़ी बानों और खानसा फरोशों की बेहतरी के लिए सूबाई वज़ीर बल्दियात ने जामे प्लान मांग लिया। सिविल सेक्रेटरीट में मुनक्कदा इजलास में वज़ीर आला ऑफिस के स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की सरबराह डॉक्टर नवीरा ने भी शिरकत की। सूबाई वज़रा ने कहा कि रेहड़ी बानों की रजिस्ट्रेशन और उन्हें सालाना बुनियादों पर लाइसेंस जारी करने का जायज़ा लिया जाएगा। तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह मखसूस इलाकों में जदीद डिज़ाइन की रेहड़ियाँ लगवाने के लिए काबिल अमल तजावीज़ पेश की जाएंगी ताकि रेहड़ियों पर खाने समेत दीगर ज़रूरी अशिया फ़रोख्त की जा सकें। इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट लगाने से रेहड़ी बानों की इज़्ज़त अफजाई और उनमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा। रजिस्ट्रेशन से रेहड़ी बानों को मुख्तलिफ सरकारी एहलकारों की भत्ताखोरी और ब्लैक मेलिंग से निजात मिलेगी। सूबाई वज़ीर प्राइमरी सेहत की ज़ेर सदारत CEO's हेल्थ कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी अली जान समेत अफसरान ने शिरकत की। सेहत आमा के प्रोग्राम्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर की ज़ेर सदारत CEO's हेल्थ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी अली जान समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। तिब्बी मराकज़ और हस्पतालों में अद्वियात की दस्तियाबी, पोलियो, कोरोना की सूरत हाल और वर्टिकल प्रोग्राम्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि अताइयों के खिलाफ बिलाइम्तियाज़ कार्रवाई जारी रखी जाए। मयार पर अमल दरामद न करने वाले लेबॉर्ट्रीज़ को जुर्माने किए जाएँ। सेक्रेटरी अली जान ने कहा कि IG पुलिस को मुरासला इरसाल कर दिया है, जिसमें पंजाब पुलिस के तमाम एहलकारान के सूबे भर में स्क्रीनिंग की पेशकश की गई है। इजलास में फैसला किया गया कि मुलाजमीन के प्रमोशन केसेस को जल्द मुकम्मल किया जाए। इस हवाले से कोताही बरतने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। PDMA अफसरान का पंजाब और GC यूनिवर्सिटी का दौरा। PDMA की जानिब से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए स्मोक के नुकसानात और रोकथाम के मुतालिक खुसूसी लेक्चर्स का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर जनरल PDMA इमरान कुरैशी की हिदायत पर PDMA के हुकाम ने स्टूडेंट्स को सांस ऐप के इस्तेमाल के मुतालिक ब्रीफिंग दी, आगाही पंफलेट तकसीम किए। DG PDMA के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए रज़ाकाराना खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। स्मोक का बाइस बनने वालों की मॉनिटरिंग के लिए PDMA कंट्रोल रूम में सेंट्रलाइजेशन डैशबोर्ड भी बनाया गया है। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग का अमल जारी है। शिकायत के इजाले के लिए PDMA कंट्रोल रूम में मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदे मौजूद हैं। LGA का इंसदाद स्मोग अहदाफ शजरकारी मुहिम में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी शामिल करने का फैसला। पहले मरहले में प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ 2.5 लाख से ज़ायद पौधे लगाएंगी। शहर में शजरकारी मुहिम के मुतालिक कमिश्नर लाहौर DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर, DG PHA ताहिर यासीन वटू, चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद खान, एडिशनल DG हेडक्वार्टर इमरान अली और दीगर ने भी शिरकत की। LDA प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ के ताउन से इन सोसाइटीज़ में शजरकारी कराएगा। पहले मरहले में 25 से ज़ायद प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेंगी। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि 5 से 6 फीट के पौधे लगाए जाएंगे। बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम का जल्द आगाज़ किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में पाक चीन असरी फनपारों की नुमाइश रखी गई। नबाताती साइंसेस पर कॉन्फ्रेंस रखी गई। चाइनीज़ आर्टिस्ट के फनपारे भी नुमाइश में रखे गए। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में पाक चीन असरी फनपारों की नुमाइश और नबाताती साइंसेस पर दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर होगी। चाइना बेल्ट एंड रोड मनसूबे की 10वीं सालगिरह के मौके पर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में लाहौर म्यूजियम के इश्तराक से नुमाइश जारी रही। इख्तितामी तकरीब की सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर तलत नसीर पाशा ने की। साबिक विफाकी सेक्रेटरी इखलाक अहमद तारड़ ने खुसूसी
खसूसी तौर पर शिरकत की। नुमाइश में चीन से 16 और पाकिस्तान से आर्टिस्ट जमाल शाह और फरियाल गोहर ने शिरकत की। शहरियों की कसीर तादाद फनपारे देखने पहुंची। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा ने कहा कि पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। वज़ारत मज़हबी अमूर के ज़ेर एहतमाम अलहमरा हॉल में हज तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद, मनासिक हज और इंतज़ामी अमूर के मुतालिक आगाही दी गई। 1000 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन आज़मीन हज तरबियती प्रोग्राम में शरीक हुए। आज़मीन को मल्टीमीडिया और 3D के ज़रिए हज के मनासिक अदा करने का तरीका बताया गया। वज़ारत मज़हबी अमूर के साबिक़ कोऑर्डिनेटर फ़ारूक आफ्ताब ज़ैदी ने ब्रीफिंग दी। हज मास्टर ट्रेनर्स मुफ्ती इमरान बशीर, कारी मोहम्मद अहमद, कारी अब्दुल वाहिद और मोहम्मद मदनी ने तरबियत दी, जबकि बेगम मुफ्ती इमरान बशीर और रिफत नाज ने खातीन आज़मीन हज में मालूमात शेयर की। डायरेक्टर हज इकरार अहमद ने आज़मीन हज को कोरोना वैक्सीन समेत तमाम हिफाजती टीके लगवाने की हिदायत की है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और FC कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरमियान रिसर्च और डेवलपमेंट में ताउन के मुआहदा तय पा गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की खसूसी शिरकत। कहते हैं कि इदारे इकट्ठे हो जाएं तो मुल्क में वसाइल की कमी का मसला ना रहे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और FC कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरमियान रिसर्च और डेवलपमेंट में ताउन के हवाले से MOU पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद। सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। VC UHS प्रोफेसर SN वहीद राठौर और रेक्टर FC कॉलेज यूनिवर्सिटी डॉक्टर जॉनथन एडिल्टन ने मुआहदे पर दस्तखत किए। खिताब में सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि इस तरह के मुआहदे वक्त की ज़रूरत हैं। रिसर्च नए इल्म की बुनियाद है जिसका फ़ायदा मरीज़ों को पहुँचना चाहिए। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर SN वहीद राठौर ने कहा कि अफराद की तरह इदारों के माबैन शराकतदारी मुश्तरका अक़दार की बुनियाद पर कायम होती है। मुआहदे के तहत दोनों यूनिवर्सिटियाँ मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और क्लिनिकल रिसर्च के शोबों में मिलकर काम करेंगी। UHS में कॉलेज ऑफ फार्मेसी के क़याम में FC कॉलेज यूनिवर्सिटी मदद फराहम करेगी। ग्रेड कॉलेज में डेंगू से बचाव, इलाज और रोकथाम पर सेमिनार और आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। तालिबात और फैकल्टी मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। सेमिनार में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर राफिया हैदर, प्रिंसिपल किनेट कॉलेज रुखसाना डेविड, डॉक्टर आसिफ रजा, मोहम्मद आसिफ महमूद, डॉक्टर शफात खान ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने किनेट कॉलेज के इस इकदाम को सराहा। प्रिंसिपल रुखसाना डेविड का कहना था कि कॉलेज में बच्चों को तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में भी आगाही फराहम करनी चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा ने बताया कि डेंगू जैसी बीमारी से किस तरह बचा जा सकता है और क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। सेमिनार में बच्चों को डेंगू से बचाव, इलाज और रोकथाम के हवाले से भी मुकम्मल आगाही फराहम की गई। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिकीन में राशन बैग तकसीम किए गए। मुस्तहिक अफराद की बड़ी तादाद ने राशन बैग हासिल किए। गौसिया रोड सादिक चौक में मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मुस्तहिकीन में राशन बैग तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद। सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान मोहम्मद आसिफ एडवोकेट ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की इंतज़ामिया ने कहा कि हम हर साल इसी तरह राशन तकसीम करने की तकरीब का अहतमाम करते हैं। आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा ताकि मुस्तहिक अफराद का साथ दिया जा सके। खेल के मैदान से आपको बताएं कि राना ज़हीर हॉकी अकेडमी और डार हॉकी अकेडमी के दरमियान हॉकी मैच बराबर हो गया। दोनों टीमों ने 2-2 गोल किए। राना ज़हीर अकेडमी लाहौर ने अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। ट्रेनिंग के बाद नेशनल हॉकी स्टेडियम में ग्राउंड नंबर 2 पर राना ज़हीर अकेडमी और डार अकेडमी के दरमियान मैच खेला गया। दिलचस्प मुकाबले के बाद मैच 2-2 गोल से बराबर हो गया। राना अजहर अकेडमी की तरफ से काशिफ अली और मोहम्मद हसीब, जबकि डार अकेडमी की जानिब से आबिद भट्टी और आसिफ अली ने 1-1 गोल स्कोर किया। ओलंपियन तोकीर डार समेत पंजाब हॉकी एसोसिएशन के अहदेदारान भी मैच देखने के लिए मौजूद थे। ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडल ईस्ट चैंपियनशिप लाहौर में शुरू हो गई है। इवेंट में 6 इंटरनेशनल टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसी होटल में ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडल ईस्ट चैंपियनशिप का आगाज हो गया। इवेंट में पाकिस्तान, भारत, फलस्तीन, UAE, सऊदी अरब और बांग्लादेश की टीमें शिरकत कर रही हैं। चैंपियनशिप के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर इंटरनेशनल फेडरेशन माजाली ने कहा, पाकिस्तान में ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडल ईस्ट चैंपियनशिप 2023 का इनेकाद बहुत बड़ी कामयाबी है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ब्रिज कि इसमें आपकी स्किल सेट चलेगी, आपकी गेम चलेगी और आपकी नॉलेज चलेगी, आपकी पैसा
आपकी रंग, आपका नस्ल, आपका कद, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। सदर पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन मुबशर लुकमान का कहना था 6 ममालिक की टीमों के पाकिस्तान में खेलने से ब्रिज का खेल फरोग पाएगा। We have the countries from Asia and Middle East, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Jordan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Qatar, Syria, even Iran. But some countries now, for their political situation, they are not participating in this. इंडियन ब्रिज फेडरेशन के रंजन भट्टाचार्य ने कहा खेल रंग, नस्ल, मजहब और सकाफत को समझने और दोस्ती के रिश्ते मजबूत करने का जरिया है। इसका नाम भी बड़ा अच्छा है, ब्रिज, पुल। मैं ये मानता हूँ कि ये गेम ऐसी है कि ये दो कौम, दो मजहब, दो देशों के बीच में पुल बनाए, ताकि हम एक दूसरे की तरफ चल के आ सकें और हम मिल के इंसानियत के हक से आगे बढ़ सकें। इवेंट के इब्तदाई रोज फ्रेंडशिप पेयर मुकाबलों का इनेकाद हुआ। इवेंट की टॉप टीम में मोरक्को में शेड्यूल वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगी। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।